तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बच्चों गुरुत्वाकर्षण, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। इसका आंसर है बच्चों, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसमें अंडरलाइन करें बच्चों, जो की पॉइंट है आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गिवन बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। इसका आंसर है बच्चों, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है मास के गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुना, और समानुपाती का मतलब होता है, ध्यान रखो, समानुपाती का मतलब होता है जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, उसको बोलते हैं समानुपाती होता है। और उनके बीच के दूरी का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ध्यान रखना बच्चों उल्टा होता है, जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जिसको बोल सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में रहता है। और ध्यान रखना बच्चों, यह नियम संसार के सभी वस्तुओं पे लागू होता है, अतः इस नियम को क्या बोलते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दिया बच्चों, इसमें लिखा दो वस्तु, तो पहला वस्तु मानते हैं m1 है और दूसरा वस्तु को मान लेते हैं m2 है, और इसके बीच का जो दूरी का मान है d। तो फॉर्मूला होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दोनों जो द्रव्यमान के गुणनफल, इसके बीच में गुना का साइन है और इसके बीच का दूरी का स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। जब भी ध्यान रखो जो समानुपाती का साइन है, समानुपाती जब हटेगा तो जी आएगा, और इस जी को बोलते हैं बच्चों गुरुत्वीय स्थिरांक, या दूसरा इसका नाम ध्यान रखना बच्चों, दूसरा जो नाम है गुरुत्वीय नियतांक, जिसमें एफ ध्यान रखना बच्चों, जो एफ है यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। m1 को बोलते हैं पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 को बोलते हैं दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और d को बोलते हैं बच्चों दोनों पिंडों के बीच की दूरी। और कैपिटल जी का मान ध्यान रखना बच्चों 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आएगा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है, तो ध्यान रखना 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एन को बोलते हैं न्यूटन, एम को बोलते हैं बच्चों मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। इसका पहला पॉइंट है, इसके कारण हम पृथ्वी से बंधे, बंधे का मतलब क्या होता है बच्चों अटैचमेंट है। और दूसरा जो बी पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण से होता है, तो ध्यान रखना बच्चों गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के कारण होता है। तीसरा पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, गति का मतलब क्या होता है बच्चों मूवमेंट होता है। और डी पॉइंट है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण क्या होता है ज्वार भाटा। अगर पेपर में क्वेश्चन आया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, तो चारों पॉइंट को क्या करना है, लिखना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। इसका आंसर है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें क्या होती है बच्चों, त्वरण शामिल होती है। और यह त्वरण पृथ्वी के किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसीलिए बोलते हैं बच्चों इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी द्वारा दर्शाया जाता है। इसका एसआई मात्रक अगर पेपर में आएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पृथ्वी पे जो स्मॉल जी का मान होता है, ध्यान रखना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कहीं कहीं भी लिखा रह सकता है बच्चों 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मुक्त पतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉलिंग। इसका आंसर है, जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मुक्त पतन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉलिंग। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पे जी का मान भिन्न होता है। ध्यान रखना कि जो स्मॉल जी होता है बच्चों, अलग अलग स्थान पे क्या होता है, इसका मान अलग अलग होता है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसी जगह है जहाँ पे स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पे, और भूमध्य रेखा पे जो होता है उसका सबसे मान कम होता है। और पृथ्वी के केंद्र पे स्मॉल जी का मान 0 होता है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर
क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0 होगा। क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पे स्मॉल जी का मान क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, या दूसरा इस तरह से भी लिख सकता है, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या दूसरा क्या नाम बच्चों, गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या अंतर है। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में लिखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। तो इसमें पहला पॉइंट लिखे, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। पहला पॉइंट क्या बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। और दूसरा पॉइंट है, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तीसरा पॉइंट लिखे बच्चों, स्मॉल जी एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें परिमाण होता है और साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। और चौथा जो पॉइंट लिखे हैं कि स्मॉल जी का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पांचवा पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। और इसके बाद लिखेंगे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक किसे कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल जी से। तो लिखा हुआ है, कैपिटल जी का मान अलग अलग स्थानों पे क्या होता है, समान होता है। समान का मतलब सेम होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब स्थान चेंज होने पे कैपिटल जी का मान चेंज नहीं होता है। और जी का मान ध्यान रखना चाहिए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी एक सदिश अदिश राशि है। क्या बच्चों, कैपिटल जी क्या है, एक अदिश राशि है। और कैपिटल जी का एसआई मात्रक ध्यान रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसमें पांचवा पॉइंट में लिख सकते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी द्वारा दर्शाया जाता है। क्या लिख सकते हो बच्चों, पांचवा ई पॉइंट में लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। इस चैप्टर का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन बार बार बच्चों रिपीट होता है, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए और इसे याद करें। पहले पढ़ेंगे बच्चों द्रव्यमान के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे भार के बारे में। द्रव्यमान में लिखा हुआ, किसी वस्तु में पदार्थों की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, किसी वस्तु में पदार्थों की कुल मात्रा के द्रव्यमान कहा जाता है। और दूसरा ध्यान रखना बच्चों पॉइंट में, इसे वस्तु का जरूरत से मापा जाता है, या ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापा जाता है। क्या लिख सकते हो बच्चों, द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, तो भौतिक तुला से मापा जाता है। तीसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है, वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है। इसका मतलब हुआ बच्चों, अलग अलग स्थान पे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, सेम होगा। तो इस चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं, अगर बच्चों यहाँ लिखा हुआ स्थान परिवर्तन करने पे द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। अगर पॉइंट मुश्किल लग रहा होगा तो इसके लिए एक आसान पॉइंट है बच्चों, लिख सकते हैं अलग अलग स्थानों पे। अगर लाइन मुश्किल लग रहा है तो आप इसके जगह पे लिख सकते हैं, अलग अलग स्थानों पे द्रव्यमान का मान क्या होता है, समान होता है। समान का मतलब होता है चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान का मान अलग अलग स्थानों पे समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यमान के बारे में लिखा है बच्चों, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। और 6 पॉइंट है बच्चों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। 7 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर उस वस्तु का जरूरत का माप बढ़ जाता है। 8 पॉइंट में बच्चों लिख सकते हैं ऐड करके कि द्रव्यमान को एम द्वारा दर्शाया जाता है। 8 पॉइंट में आप ऐड करके लिख सकते हो, द्रव्यमान को एम द्वारा दर्शाया जाता है। और 9 पॉइंट में आप लिख सकते हो कि अगर जी का मान 0 होने पर द्रव्यमान 0 नहीं होता है। 9 पॉइंट में आप ऐड करके लिख सकते हो बच्चों, स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मतलब इस तरीके का लिखने के लिए बोले बच्चों, स्मॉल जी का मान 0 होने पर द्रव्यमान का मान 0 नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भार के बारे में। भार में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वह बल जिसके द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, भार कहते हैं। और दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ, इसे स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है बच्चों, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भार को किससे मेजर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंग तुला से मापा जाता है। और तीसरा पॉइंट है, वस्तु का भार स्थिर नहीं होता। स्थिर नहीं होने का मतलब हुआ बच्चों चेंज हो रहा है, अलग अलग स्थान पे क्या होगा, इसका मान चेंज होगा। तो चौथा पॉइंट उसी बात को लिखा हुआ है,
वस्तु का भार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। 5वां पॉइंट इसे ध्यान रखना है, भार एक सदिश राशि है। क्या है बच्चों? 5वां पॉइंट में भार एक सदिश राशि है और भार का SI मात्रक, N का मतलब है न्यूटन होता है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि भार का SI मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों इसका न्यूटन होता है। और 7वें पॉइंट में लिखा हुआ है भार का मान शून्य होता है जब G का मान शून्य होता है। इसका मतलब है बच्चों अगर G का मान शून्य होगा तो भार क्या होगा? शून्य होगा। और ध्यान रखना बच्चों G का मान कहाँ शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पे G का मान क्या होता है? शून्य होता है। भार का फॉर्मूला ध्यान रखना है, भार इक्वल में होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। भार को रिप्रेजेंट करते हैं W से, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं M से, और त्वरण को, गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। 8 पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, भार को W द्वारा निरूपित किया जाता है। भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? W द्वारा निरूपित। अगर निरूपित वर्ड डिफिकल्ट लग रहा हो तो दर्शाया भी उसके जगह पे लिख सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।